Hello friends, welcome back to channel. So today's topic is advantages of preference shares. आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या टॉपिक है हमारा, the merits of preference shares और you can say the advantages of preference shares. Advantages मतलब फ़ायदा क्या है preference shares इशू करने का to the company और investors को क्या फ़ायदा है उन preference shares को सब्सक्राइब कर कंपनी के इन्वेस्टर्स बनने का. ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि preference shares को के एडवांटेजेस टू द कंपनी और उसके बाद हम देखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के एडवांटेजेस टू द इन्वेस्टर्स. अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि कंपनी को क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो सबसे पहला फ़ायदा जो यहाँ लिखा है वो क्या है, नो इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट. कि अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर पैसा रेज करती है, कैपिटल रेज करती है, फंड्स रेज करती है, तो उससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा. कंपनी ये श्योर कर लेगी कि कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनकी मिनिमम इंटरफेरेंस हो इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एज प्रेफरेंस शेयर्स. और वो कैसे ये श्योर करेगी कि उनकी मिनिमम इंटरफेरेंस हो, क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं गाइस, दे डोंट कैरी दी वोटिंग राइट्स. एक कंपनी में अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं और उस मीटिंग में वोटिंग होती है और ये डिसाइड किया जाता है कि पर्टिकुलर पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाएगी या नहीं की जाएगी. तो ये जो वोटिंग राइट्स है गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को होते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स डोंट कैरी दी वोटिंग राइट्स. बट यहाँ पर जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि इन सम स्पेशल सर्कमस्टांसिस प्रेफरेंस शेयर्स कैरी द वोटिंग राइट्स. की कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस में प्रेफरेंस शेयर्स पर भी वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. और वो स्पेसिफिक सर्कमस्टांस कौन सी है, जब कंपनी ने प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर और मोर देन 2 ईयर से कंपनी ने प्रेफरेंस डिविडेंड की पेमेंट नहीं की है ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स, तब हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स आ जाते हैं और वो तब कंपनी की मैनेजमेंट में इंटरफेयर कर सकते हैं. बट इन नॉर्मल सिचुएशन द प्रेफरेंस शेयर्स डोंट कैरी द वोटिंग राइट्स और इस तरह वो मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करते, जिसका फ़ायदा सीधा सीधा कंपनी को होता है कि लेस इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. ठीक है, ये था पहला एडवांटेज. दूसरा एडवांटेज हमारे पास क्या है, नो नीड टू मॉर्गेज द एसेट्स. मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना. ठीक है, कंपनी को जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उससे रेस की गई जो कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके जो रेस की गई कैपिटल है, दैट मीन्स प्रेफरेंस कैपिटल, कंपनी को ज़रूरत नहीं है उस प्रेफरेंस कैपिटल को सिक्योर करने की बाय मॉर्गेजिंग इट्स असेट्स. ठीक है, ऐसा ही सेम हमारे इक्विटी शेयर्स के साथ भी होता है कि इक्विटी कैपिटल को भी कंपनी को सिक्योर करने की ज़रूरत नहीं होती अगेंस्ट द चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ कंपनी. ये सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर्स के केस में रिक्वायरमेंट होती है कि अगर कंपनी पैसा इकट्ठा कर रही है बाय इशूइंग द डिबेंचर्स, तब उसे जो डिबेंचर्स के थ्रू वो कैपिटल रेस करेगी उसे उस कैपिटल को सिक्योर करने की ज़रूरत होती है अगेंस्ट creating a charge on the assets of company. But यहाँ पर in the case of preference shares there is no need to create a charge on the assets of company to secure the preference capital. ठीक है, मतलब उसको अपने assets गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है अगर उसे preference capital रेस करनी है. सीधा सा मतलब बस आप ये ध्यान में रखिए. ठीक है, थर्ड एडवांटेज क्या है प्रेफरेंस शेयर्स की, नो बाउंडेशन टू पे डिविडेंड. ये मैंने आपको पहले ही बताया है, शेयर होल्डर्स को एक कंपनी डिविडेंड देगी या नहीं देगी तो वो कंप्लीटली उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजन होता है कि डिविडेंड की पेमेंट किसी पर्टिकुलर ईयर में की जाएगी टू द शेयर होल्डर्स या नहीं की जाएगी. ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के केस में भी सेम इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरह डिविडेंड की पेमेंट फिक्स नहीं होती. बट जो चीज़ यहाँ पर फिक्स्ड रहती है वो क्या चीज़ है, द रेट ऑफ डिविडेंड. दैट मीन्स जब भी कभी डिविडेंड की पेमेंट की जाएगी तब किस रेट से डिविडेंड की पेमेंट की जाएगी कि 10% दिया जाएगा, 8% दिया जाएगा, 12% दिया जाएगा, क्या रेट ऑफ डिविडेंड से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की पेमेंट की जाएगी, वो रेट ऑफ डिविडेंड हमेशा फिक्स्ड रहता है. ठीक है, तो नो बाउंडेशन टू पे डिविडेंड, ये बात में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि डिविडेंड की पेमेंट फिक्स नहीं है बट रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के केस में हमारा फिक्स्ड रहता है. कंपनी हैज़ नो ऑब्लिगेशन टू पे डिविडेंड एवरी ईयर. ठीक है, ये था थर्ड एडवांटेज
ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू द कंपनी। फोर्थ एडवांटेज क्या है? इंक्रीज इन द बोरिंग कैपेसिटी। गुड अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल इंक्रीज द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ फर्म। क्रेडिट वर्थीनेस से हमारा क्या मतलब है कि कितनी कंपनी एक कैपेबल है कि हम उसे अपना पैसा जो है उधार पर दें। लैंडर्स जब अपना पैसा देते हैं ना किसी कंपनी को उधार पर, तो वो देने से पहले पैसा उस कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस चेक करते हैं कि कितनी कैपेबल वो कंपनी है लैंड किए हुए पैसे को लौटाने में। ठीक है, तो अगर कंपनी ने गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल बाय इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स रेज कर रखा है तो वो कंपनी की अच्छी क्रेडिट वर्थीनेस पर डायरेक्टली इंडिकेट करता है और जिससे कंपनी की बोरोइंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू अगर कोई पैसा उठा रहा है तो दैट मीन्स एक लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स ने उस कंपनी में अपना पैसा लगाया है, और अगर इन्वेस्टर्स उस कंपनी में अपना पैसा लगा रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें उस कंपनी में प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा अपने पैसे को लगाने के बाद। तो यही रीज़न है कि लैंडर्स भी हिचकिचाते नहीं हैं उस कंपनी को अपना पैसा देने से पहले। ठीक है, तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू द कंपनी। अब हम देखेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स कि इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदे होते हैं कि अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स में अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करें। सबसे पहला उनको जो एडवांटेज है वो क्या है? द फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। क्या एडवांटेज है? द फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। सबसे पहला एडवांटेज यहाँ पर फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड लिखा है, जो मैंने अभी आपको बताया है कि प्रेफरेंस शेयर्स के केस में कंपनी किस रेट ऑफ डिविडेंड से पेमेंट करेगी टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। डिविडेंड की पेमेंट फिक्स नहीं है, बट प्रेफरेंस शेयर्स को जब भी पेमेंट की जाएगी किस रेट से की जाएगी वो हमेशा फिक्स्ड रहती है। ठीक है, सेकेंड जो एडवांटेज है वो क्या है? प्रायर क्लेम ओवर द इनकम ऑफ कंपनी। जब भी हम अगर इक्विटी शेयर्स या डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड देने की बात करें या फिर प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड देने की बात करें तो पहले हमेशा जो पेमेंट की जाएगी ऑफ डिविडेंड वो हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को की जाएगी बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी कैपिटल। इसीलिए बोला जाता है दैट प्रेफरेंस शेयर्स कैरी अ प्रायर क्लेम ओवर द इनकम, कि उन्हें प्रायोरिटी मिलती है जब भी डिविडेंड की पेमेंट हो तब भी उन्हें प्रायोरिटी मिलती है। और तीसरे एडवांटेज में क्या लिखा है? प्रायर क्लेम ओवर द असेट्स। दैट मीन्स जब भी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, दैट मीन्स वाइंड अप ऑफ कंपनी, जब कंपनी बंद होने की स्टेज पर होती है, जब कंपनी को जो भी कैपिटल उसने रेज कर रखी थी उसे रीपेमेंट करनी होती है टू द इन्वेस्टर्स, एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑल्सो जो पहले प्रेफरेंस दी जाएगी वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी जाएगी। दे विल रिसीव द कैपिटल बिफोर एनी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ये था थर्ड एडवांटेज। फोर्थ एडवांटेज क्या है? वोटिंग राइट्स। आपको पता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो वोटिंग राइट्स मिले ही मिले होते हैं, बट मैंने आपको अभी बताया था इन एडवांटेजेस टू द कंपनी कि हमारे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें इन दी नॉर्मल सिचुएशन कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिले होते, बट देयर आर सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस जहाँ पर उनके पास वोटिंग राइट्स आ जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एडवांटेज रहता है कि अगर उन्हें किसी साल डिविडेंड की पेमेंट नहीं हुई और 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं या 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उन्हें डिविडेंड की पेमेंट नहीं हुई है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, देन दे कैरी द वोटिंग राइट्स। तो उनके पास जो है वोटिंग राइट्स आ जाएंगे। ठीक है, एंड दे कैन वोट इन द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ये थे 4 इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू द इन्वेस्टर्स, और हमने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा और इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा। ठीक है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट से मैं रिवाइज कर देती हूँ कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जैसे आपको बताया कि नो इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते तो वो कंपनी में इंटरफेयर नहीं कर सकते, कंपनी की मैनेजमेंट में ज़्यादा वो कंट्रोलिंग पावर्स अपनी शो नहीं कर सकते। नो नीड टू मॉर्गेज द एसेट। प्रेफरेंस कैपिटल जो भी कंपनी रेज करती है बाय इशूइंग प्रेफरेंस शेयर, उसे उस कैपिटल को सिक्योर करने की जरूरत नहीं है बाय क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ कंपनी। थर्ड एडवांटेज क्या देखा? नो बाउंडेशन टू पे डिविडेंड। डिविडेंड की पेमेंट करना हर साल ज़रूरी नहीं है, बट जिस भी साल की जाएगी उस टाइम पर एट अ फिक्स्ड रेट पेमेंट करना ज़रूरी है, बट डिविडेंड की पेमेंट करना फिक्स नहीं है। एंड डिविडेंड
की पेमेंट करने के लिए जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी को फोर्स भी नहीं कर सकते। चौथा एडवांटेज क्या था प्रेफरेंस शेयर्स का टू द कंपनी? इंक्रीज इन द बोरोइंग कैपेसिटी। इंक्रीज इन द बोरोइंग कैपेसिटी कैसे? क्योंकि जब बहुत सारे कैपिटल कंपनी रेज करती है बाय इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स तो लेंडर्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट हो जाता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस कंपनी को अपना पैसा दे रहे हैं। दैट मीन्स ये कंपनी की जो क्रेडिट वर्थीनेस है वो अच्छी है। अगर हम इसमें अपना पैसा लगाएंगे, इस कंपनी को अपना पैसा उधार पर देंगे तो वो हमारा पैसा ज़रूर विद इंटरेस्ट जो है हमें रिटर्न कर देगी। ठीक है, और हमने इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था क्या था सबसे पहला एडवांटेज? द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, कि जब भी पेमेंट की जाएगी टू द इन्वेस्टर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वो फिक्स रेट पर की जाएगी। सबसे बड़ा एडवांटेज है टू द इन्वेस्टर्स। प्रायर क्लेम ओवर द इनकम एंड प्रायर क्लेम ओवर द असेट्स ऑफ कंपनी, कि जब भी डिविडेंड की पेमेंट की जाएगी तो पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को करने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को की जाएगी, और जब भी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी जब रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की बात होगी तो पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को करने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को की जाएगी। और लास्ट वन था वोटिंग राइट्स, की कंपनी वैसे तो यूजुअली इनको कोई वोटिंग राइट्स प्रोवाइड नहीं करती है प्रेफरेंस शेयर्स को, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, बट इन सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस अगर कंपनी ने डिविडेंड की पेमेंट नहीं की है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 और मोर देन 2 ईयर्स तो उनके पास वोटिंग राइट्स आ जाते हैं। तो ये थे हमारे पास एडवांटेजेस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।